नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे बांग्लादेश में हिंसा क्यों हो रही है और उसके पीछे के कारणों को भी समझेंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये हिंसा का कारण क्या है। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, ये है पाकिस्तान, ये है भारत और ये है बांग्लादेश। जब बांग्लादेश नहीं बना था, तब पाकिस्तान का हिस्सा ये बांग्लादेश हुआ करता था। इसे कहा जाता था पूर्वी पाकिस्तान और इसे कहा जाता था पश्चिमी पाकिस्तान। दोनों एक ही देश हुआ करते थे। जहां पाकिस्तान की भाषा उर्दू और पंजाबी थी, मुख्य भाषा, वहीं राजधानी इस्लामाबाद। और बांग्लादेश की मुख्य भाषा बंगाली थी और बंगाली है और राजधानी ढाका है। वहीं भारत की अपनी हिंदी और राजधानी नई दिल्ली है। तो अब जानते हैं कि आखिर ये विवाद की जड़ हुई कहां से, आखिर ये इतनी हिंसा क्यों हो रही है बांग्लादेश में। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों एक ही देश थे, लेकिन जो पाकिस्तान था उसकी पॉपुलेशन भी कम थी और बांग्लादेश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। बांग्लादेश में बहुत सारे रिसोर्सेस होते थे जिनका यूज पाकिस्तान करता था, और वहीं पाकिस्तान में उतने रिसोर्सेस मौजूद नहीं थे। तो जितने भी रिसोर्सेस होते थे उसका बेनिफिट पाकिस्तान लेता था, लेकिन बदले में बांग्लादेश को ये अच्छे से मदद नहीं करता था। और बांग्लादेश में बाढ़ आती थी, कोई आपदा आती थी, तो पाकिस्तान मदद नहीं करता था। और फिर जब यहाँ पर डेमोक्रेसी की बात आई, तो यहाँ पर बांग्लादेश की आवामी लीग पार्टी जीत गई। लेकिन जो हेड जो बनना चाहता था, पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान बनना चाहता था, लेकिन उन्होंने इन्हें बनने नहीं दिया। इनके नेता का नाम था शेख मुजीबुर रहमान। तो उन्हें इन्होंने जेल में डाल दिया था। तो यहाँ से दंगे भड़कने लगे कि हम अपना देश वापस बनाएंगे। तो यहाँ पे फिर भारत को इनके बीच आना पड़ा। फिर ये 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान का आत्मसमर्पण और बांग्लादेश का जन्म हुआ, जिसमें 90,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा इंडियन आर्मी के सामने ढाका में। तो ये वजह थी यहाँ पे। अब वजह क्या थी कि जो ये बांग्लादेश था, यहाँ जो मुक्ति वाहिनी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनको जो रिजर्वेशन क्या किया बांग्लादेश ने, यहाँ पे 30% दे दिया। या जो अभी प्रेजेंट का रिजर्वेशन है 30% है। पिछड़े जिलों के लिए 10% का आरक्षण दिया है, महिलाओं के लिए आरक्षण 10% है, अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण 5% है, विकलांग छात्रों के लिए 1% है। तो यहाँ पर दंगे इसलिए भड़क रहे हैं, इसलिए इतनी ज्यादा हिंसा हो रही है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इस वाले रिजर्वेशन पे बात उठ रही है कि इतना ज्यादा 30% आरक्षण क्यों दिया जा रहा है। जबकि जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो तो अब नहीं रहे, उनके बच्चों को मिल रहा है, तो उनके बच्चों को ये नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि जो सामान्य वर्ग के यहाँ पे जो छात्र थे उनको बहुत कम ही सीटें मिल पाती थी वो। और उनका ये भी क्लेम है कि ये लोग मेरिट के आधार पे नौकरियां नहीं दे रहे हैं। इसलिए उन्होंने ये 30% रिजर्वेशन को बंद करने के लिए विरोध प्रदर्शन चालू कर दिए। हिंसाएं इसी के चलते हुई 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। तो ये पूरा ओवरऑल कारण था। अभी हम आगे जानेंगे कि ये आरक्षण कहाँ चेंज हुआ, कहाँ फिर बदला, कहाँ बदलाव आए, और अभी प्रेजेंट में आरक्षण इतना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बांग्लादेश में आरक्षण या कोटा सिस्टम। 1971 जब बांग्लादेश आजाद हुआ, तब यहाँ पर आरक्षण कुछ इस प्रकार से था, जिसमें पिछड़े जिलों के लिए 40% आरक्षण, 30% स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, 20% सामान्य छात्रों के लिए, 10% महिलाओं के लिए। ये आरक्षण आगे भी घटता बढ़ता रहा। 1985 में भी पिछड़े जिलों के लिए के आरक्षण को कम किया गया। फिर फाइनल 2012 में ये आरक्षण इस प्रकार से चेंज हुआ, जिसमें सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए 44% और 30% स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, 10% पिछले जिलों के लिए, 10% महिलाओं के लिए, 5% अल्पसंख्यकों के लिए, 1% विकलांगों के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे जो विवाद चल रहा है वो 30% के आरक्षण को लेकर चल रहा है, जो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए मिलता है। तो ये स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? मुक्ति वाहिनी के लोग थे, जिन्हें हम फ्रीडम फाइटर कहेंगे बांग्लादेश के, जिन्होंने पाकिस्तान से आजादी दिलवाने में मदद की, विरोध किया।
दंगे इतने सारे हुए, उनकी जानें गई। तो इसीलिए गवर्नमेंट का ये कहना है कि स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को इसका लाभ मिलना चाहिए। वहीं जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं, उनका ये कहना है कि यह मेरिट के आधार पर नहीं है, और यह बहुत बड़ा ही नंबर है आरक्षण के लिए, जो स्वतंत्रता संग्रामियों को, बच्चों को दिया जा रहा है। यहाँ पर इसलिए विरोध हो रहा है, कई जिलों में आगजनी हो रही है, कई जगहों पे हिंसा हो रही है, दंगे हो रहे हैं। और अभी हाल ही की न्यूज में प्रधानमंत्री जो है बांग्लादेश की, शेख हसीना, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है और वो भारत आ गई हैं। तो दोस्तों, कुल मिला के यहाँ पर समस्या जो उत्पन्न हुई वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के विभाजन के कारण ही हुई। वहां पर जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके बच्चों को आरक्षण दिया जा रहा है, उसी कारण से इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है बांग्लादेश में। अगर ये 30% का आरक्षण नहीं होता तो आज इतना, अभी वहां पर इतना ज्यादा आगजनी या हिंसा या फिर इतनी ज्यादा हत्याएं नहीं हो रही होती। 300 के करीबन लोग मर चुके हैं वहां पे। तो यही है आरक्षण का कारण, और यही है हिंसा का कारण बांग्लादेश में, जिसके कारण अभी बांग्लादेश में अस्थिरता है। धन्यवाद।